आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर कैसे कैसे इमेज बनाता है अलग अलग कंडीशन में। तो सबसे पहला हमारा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। इस मिरर से काफी दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि इस केस में इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है। हमने सपोज कर लिया है कि इससे काफी दूर है, तो उस केस में देखेंगे ज्यादा इनफाइनाइट हम यहाँ नहीं बना सकते हैं। अब देखिए जैसे ही इस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जाती है तो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर सारी रेज ऑफ लाइट आके मीट कर चुकी हैं जहां इसकी इमेज बन रही है, और ये इमेज देखिए इन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर इस बड़े से ऑब्जेक्ट की इमेज आप देख सकते हैं कितनी छोटी बन रही है। अगर मैं इसको और पीछे ले जाता तो शायद ये और छोटी हो जाती। तो हमने इस केस में क्या सीखा, जब कभी भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज जो हमारी बनती है वो बनती है फोकस पर। देखिए ये थोड़ा सा और पीछे हो जाता तो ये हमारा बिल्कुल इमेज फोकस पे एडजस्ट हो जाता। तो आपको याद रखना है, इस एनिमेशन टूल के अंदर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, बस समझने के लिए बेस्ट चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो आपकी इमेज फोकस पे शिफ्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस इमेज के नेचर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि इमेज उल्टी बन रही है, शीशे के बिल्कुल सामने बन रही है, तो इसका मतलब ये रियल इमेज है। जो भी इमेजेस मिरर के सामने बनती हैं ऑल आर रियल वन। तो यहाँ पर ये जो इमेज बनी है रियल है। कैसे? क्योंकि इसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और ये इन्वर्टेड है। तो पहला पॉइंट हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे एट फोकस, फोकस पर बनी है अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें। अब हम अगर बात करते हैं इसकी साइज की, तो यहाँ पर साइज होता है डिमिनिस्ड। यहाँ पर ये इमेज काफी छोटी हो गई है। अभी मैंने आपसे ये बोला और पीछे खिसकाएंगे तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो ये बहुत डिमिनिस्ड हो जाती है फोकस पे जब ये बनती है। तो ये था हमारा केस वन जिसमें आपको ये तीनों कंडीशन याद रखनी है। इस केस को हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। इसको जनरली यूज किया जाता है हेड मिरर्स में। डॉक्टर्स को अगर मान लीजिए कान के अंदर, गले के अंदर या कहीं देखना है तो वो अपना हेड मिरर यूज करते हैं जिसके अंदर कॉनकेव मिरर लगा होता है। कॉनकेव मिरर से ये क्या करते हैं, इसके ऊपर ये लाइट डालते हैं और लाइट फोकस करती है एक पॉइंट पर, और जहां वो फोकस करती है वहीं ब्राइटनेस हो जाती है जहां से वो अंदर का व्यू ले लेते हैं। अब हम अपना देखते हैं केस नंबर टू। केस नंबर टू है अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा हो। जैसे कि यहाँ पर ये जो मैंने मार्क बना रखा है, दिस इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है। अब हम इंफिनिटी से थोड़ा पास आ गए हैं फाइनाइट डिस्टेंस पर। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो देखते हैं इसकी इमेज कहाँ शिफ्ट होगी। पहले तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसका साइज, फिर नेचर, फिर इसकी पोजीशन। तो आपने यहाँ पर देखा जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच में ही लाई करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस के बीच में। देखिए अगर इसे आप थोड़ा सा भी आगे करते हैं तो यहाँ पर ये अभी भी सी और एफ के बीच में ही है। थोड़ा सा पीछे करिए, अभी भी सी और एफ, यानी जब भी आप बियॉन्ड सी रखेंगे तो इसकी इमेज सी और एफ के बीच में ही होने वाली है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इमेज लाई बिटवीन सी एंड एफ। अब बात करते हैं इसके नेचर की। इसका नेचर देखिए इन्वर्ट बन रही है। यहाँ पे इमेज को आप देख सकते हैं इन्वर्टेड है, और ये रियल है क्योंकि स्क्रीन पर बनेगी। और इसमें अगला होता है साइज। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका साइज जो है ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा है। अब हम आते हैं अपने केस थ्री पर। केस थ्री है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप ध्यान से देखिएगा सभी, मैं इस ऑब्जेक्ट को अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला रहा हूँ। कहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये रहा। अब देखिए जैसे ही मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाता हूं तो कुछ अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही ये सी पर आके रुकेगा वहीं एग्जैक्ट इमेज भी शिफ्ट हो जाएगी, और इमेज जो बनेगी वो बिल्कुल सेम साइज की होगी। तो ये है हमारा केस थ्री। अब हम इसमें भी तीनों बातें डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, इमेज की पोजीशन कहाँ पर है? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाइट की अगर हम बात करें यानी साइज की, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, दोनों सेम साइज के बन रहे हैं। इसके नेचर की, तो देखिए नेचर अभी भी रियल और इन्वर्टेड ही बना हुआ है। रियल है, इमेज स्क्रीन पे बन रही है, और सेकंड वन इन्वर्ट हो गई है। तो ये इसका नेचर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आगे ले जा रहे हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट को ले जाता हूँ सी और एफ के बीच में। जैसे कि मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज एकदम से पीछे चली गई और कुछ ज्यादा ही बड़ी बनने लग गई, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ इमेज बनती है। अब आप इसे सी और एफ में कहीं भी मूव कराइए, देखिए अब तो बिल्कुल गायब हो चुकी है। सी और एफ में हमेशा ही पीछे ही रहेगी अब, और ये हमेशा बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके सारे पॉइंट। पहला, रियल इन्वर्टेड है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे हो रहा है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, ये इमेज इस बार सी से बियॉन्ड जा चुकी है, तो पोजीशन हो गई बियॉन्ड सी।
अगर साइज की बात करें, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इस बार इमेज जो बन रही है काफी बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट केस पर। नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। आप ध्यान से देखिएगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को फोकस पर खिसकाने वाला हूं। मैं देखिए इसको फोकस पे ले जा रहा हूं, तो आप इमेज को ध्यान दीजिए। जैसे ही मैं फोकस पे ले जा रहा हूं तो इमेज पीछे जा रही है और मैग्नीफाइड होती जा रही है। और रेस का नेचर देखिए जरा, रेस थोड़ा थोड़ा फैलती जा रही है। अब जैसे ही इसको मैं करेक्ट फोकस पे लाके रखता हूं तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड बनी होगी कि स्क्रीन पर भी नहीं आ रही है। देखिए स्क्रीन से बाहर जा चुकी है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड हम इसे बोल सकते हैं। रियल इन्वर्टेड है, ऑब्वियस सी बात है। कॉनकेव मिरर के सामने ही जा रही है इमेज, इन्वर्ट होके ही बन रही है क्योंकि रेज अभी भी नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो रियल इन्वर्टेड है, हाईली मैग्नीफाइड है। और इसका अगर हम पोजीशन की बात करें, इस बार बच्चों पोजीशन है इसकी इंफिनिटी पर। ये इमेज कहीं दूर जाके बनेगी, हमें नहीं पता कहाँ बनेगी, कितनी दूर स्क्रीन रखनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। अब हम बात करते हैं, ये हमारा अब लास्ट केस होगा, दैट इज केस नंबर 6, when the object is placed between focus and pole। देखिए पोल क्या होता है बच्चों, ये जो मिरर का आपका सेंटर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पोल। अगर आप ऑब्जेक्ट को और ज्यादा आगे ले जाने वाले हैं तो देखते हैं क्या होता है। कुछ ये हुआ, आपने देखा जैसे ही ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पोल के बीच में रखा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको दिखने लग गई। बट कहाँ दिखी, इस बार मिरर के अंदर जा चुकी है इमेज। इस बार आपको मिरर के अंदर ही दिखेगी बच्चों। अभी के 5 केसेस में क्या हो रहा था, मिरर के सामने बन रही थी स्क्रीन पर, अब क्या हो रहा है, अब मिरर के अंदर जा चुकी है। अब चलिए इसको पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इस बार इसका नेचर बदल चुका है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इमेज एकदम सीधी बन रही है। देखिए पेंसिल को आप देख सकते हैं, ये जो पेंसिल रखी हुई है इसकी निप कहाँ पर है, लिखने वाली ऊपर, और इरेजर जो कनेक्टेड है वो नीचे है। तो बिल्कुल सीधी बन रही है इमेज। इस बार इमेज है इरेक्ट। और जब भी कोई भी इमेज मिरर के अंदर जाके बनती है, मिरर के अंदर दिखाई देती है, तो वो इमेज होती है वर्चुअल। तो आप इसका नेचर नोट डाउन कर लीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट वन मैग्नीफाइड हो चुकी है। देखिए इमेज मैग्नीफाइड है, जैसे आप पोल और फोकस में कहीं भी इसे मूव कराते हैं मैग्नीफाइड ही रहेगी। और इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन देखिए यहाँ पर बिहाइंड द मिरर बन रही है, यानी मिरर के पीछे जा चुकी है इसकी पोजीशन, बिहाइंड द मिरर। अब बात आती है कि सर आपने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस केस को हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। इसको जनरली यूज करा जाता है शेविंग मिरर्स एंड मेकअप मिरर्स। और जनरली डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। जब डेंटिस्ट आपकी कैविटी देखते हैं जिस टूल से, उस टूल में भी ये कॉनकेव लगा होता है। और जब डॉक्टर उस मिरर का यूज करके आपकी कैविटी देखते हैं तो वो कैविटी मैग्नीफाइड हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये सारे केसेस समझ में आ गए होंगे अच्छे से। और 3 पॉइंट लिखने हैं हमेशा, पहला उसका साइज, दूसरा उसका नेचर, तीसरा उसका पोजीशन। और यहाँ पर आपने एक इंटरेस्टिंग बात नोट करी, जैसे आप ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे की तरफ लाना शुरू करते हैं, अब आप इमेज पे फोकस करिए। इमेज देखिए धीरे धीरे पीछे जाना शुरू कर रही है। ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, इमेज कहाँ जा रही है, पीछे जाती जा रही है, जाती जा रही है। और एक टाइम आएगा फोकस के बाद इमेज आ जाएगी बिल्कुल सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज इसको शेयर करिएगा, क्योंकि यही हमारे लिए एक मोटिवेशन है